नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। जानते हैं, ये एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये विशाल राज्य अपनी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करते हुए एक नए भविष्य की ओर कैसे और कितनी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है ना कि भाई 24 करोड़ लोगों वाले इतने बड़े राज्य में तरक्की का मतलब क्या होता है? मतलब वो दिखती कैसी है? और जानते हैं, यही सवाल हमें उन कुछ बहुत ही अनोखी उपलब्धियों तक ले जाएगा जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने अपने भविष्य की नींव 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर रखी है। पहला, अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना। दूसरा, अपनी आर्थिक सीमाओं को लगातार तोड़ना। तीसरा, एक डिजिटल और एक ग्रीन फ्यूचर बनाना। और चौथा, एजुकेशन और वेलनेस का एक नया हब बनना। तो जैसा हमने कहा, सबसे पहला पिलर है कल्चरल हेरिटेज। देखिए, किसी भी भविष्य की इमारत ना उसकी संस्कृति और विरासत की नींव पर ही टिकी होती है कि नहीं? तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी इस बेशकीमती विरासत को कैसे संजो रहा है। अच्छा, तो हुआ ये कि अभी हाल ही में 25 मार्च 2025 को इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जो प्रदेश के इसी कल्चरल सम्मान को दिखाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही खास स्मारक डाक टिकट जारी किया। और ये डाक टिकट पता है किसे समर्पित था? ये था झांसी की एक महान संत और समाज सुधारक माता कर्मा को। तो उनकी याद में ये सम्मान देना ये छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि प्रदेश अपने इतिहास की जड़ों को कितनी अहमियत देता है। तो ये तो हुई संस्कृति की बात। अब इस मजबूत नींव पर चलिए बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी इकोनॉमी की। और यहाँ कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग तरीकों से ये राज्य आगे बढ़ रहा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 205.4 किलोग्राम। क्या लगता है, क्या हो सकता है ये? कोई आइडिया? ये आंकड़ा ना अपने आप में एक बड़ी मजेदार कहानी कहता है। ये वजन है दुनिया के सबसे बड़े पनीर ब्लॉक का। सही सुना आपने। मार्च 2025 में हापुड़ की आनंद डेयरी ने ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, पर यह प्रदेश की बढ़ती इकोनॉमिक ताकत का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है। और देखिए, कहानी सिर्फ पनीर पर खत्म नहीं होती। अब बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है। प्रदेश का पहला फर्स्ट प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क शामली जिले में खुलने जा रहा है। और इससे सोचिए पूरे इलाके के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। ओके, तो हमने कल्चर देखा, इकोनॉमी देखी, अब आते हैं तीसरे पिलर पर। चलिए देखते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसे फ्यूचर को कैसे पावर कर रही है जो सिर्फ डिजिटल ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी है। डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक नेशनल लीडर के तौर पर उभर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम 2025 के आंकड़े देखें ना, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ये पूरे देश में दूसरे नंबर पर है, बस हरियाणा से पीछे। तो डिजिटल तो हो गया, पर इसके साथ साथ प्रदेश ग्रीन एनर्जी पर भी एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। और उनका टारगेट वो भी उतना ही बड़ा है। कितना? 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट। ये 2027 तक सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट है और इसे पीएम कुसुम योजना के तहत पूरा किया जाएगा। मतलब इससे किसानों को भी मदद मिलेगी। तो ये दिखाता है कि प्रदेश अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए अब सोलर पावर पर कितना ज्यादा भरोसा कर रहा है। लेकिन देखिए, आखिर में इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ अधूरा है अगर ये लोगों की जिंदगी को बेहतर ना बनाए। और ये बात उत्तर प्रदेश समझता है। इसीलिए यहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडस्ट्री और टेक में नहीं हो रहा, बल्कि लोगों पर भी हो रहा है। ये है हमारा चौथा पिलर। और ये इन्वेस्टमेंट भी बड़ा दिलचस्प है। ये हो रहा है दोनों लेवल्स पर, माइंड और बॉडी। एक तरफ लखनऊ में हैदराबाद की जो फेमस इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, उसका एक नया कैंपस खुल रहा है। और दूसरी तरफ बागपत में योग और वेलनेस को प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। मतलब इंटेलेक्चुअल और फिजिकल दोनों तरह की ग्रोथ। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की तरक्की की कहानी के ये 4 धागे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। पहला, अपने कल्चरल रूट्स का सम्मान करना। दूसरा, एक डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी में लीडरशिप। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अपने लोगों के डेवलपमेंट पर पूरा फोकस। देखिए, जब कल्चर
इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं ना, तो एक पूरी नई कहानी लिखी जाती है। तो अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के इस डेवलपमेंट का अगला चैप्टर क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, पर हाँ, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।